प्यारे साथियों, आज हम ये नहीं पूछने वाले हैं आप लोग कैसे हैं। हमारा दिल जानता है कि आप लोग बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ये घर की समस्याएं और ये पड़ोसियों के ताने आपको जीने नहीं देते हैं, आपको बहुत ही दुख महसूस कराते हैं। आपकी तैयारी के समय जो लोग ताने देते हैं, आज उन्हीं के लिए हम बात करेंगे। और बात ये करने वाले हैं जो आप इस बेरोजगारी के आलम में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, उसकी बात करने वाले हैं। जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है, हम उस सिस्टम पे बात करने वाले हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, हमारी एक मीडिया प्रभारी, जिनके ओंठों पे लाली बट उनकी जुबान काली है, जिनका नाम अंजना कश्यप है, वो आज तक की न्यूज़ चैनल पे बोलती हैं। उन्होंने कहा, हम टीचरों को बोला है कि ये जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने वाले 2 कौड़ी के टीचर हैं, उनके बारे में बोला है। हम लोग 2 कौड़ी के हैं, तो आप बताइए आप कैसी हैं, जो सामने प्रोजेक्टर पे लिखे हुए सामने वर्डों में बोलती हैं। हम लोग तो पढ़ा के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको मार्गदर्शन दिखाते हैं। आप कुछ भी दिखा देती हैं। कभी आपने सही दिखाया है कि हमारे यहाँ देश में क्या चल रहा है? कभी आप मेलोडी पे चर्चा करती हैं, कहीं कुछ चर्चा करती हैं। आप अपनी रैंक देखिए कहाँ पहुँच गई हैं। भारत की रैंक 197 रैंक पहुँच गई है, कुछ ही करीब 200 पहुँच जाएगी। हम बात करने वाले थे जो हमारे सिस्टम की है, बेरोजगारी की है, जो आज टीचर रो रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। एक टीचर जो हैं हमारे बहुत ही प्रिय सर विवेक सर की बात कर रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, वो एक वीडियो में भावुक होते रोने लगते हैं, क्योंकि प्रयागराज में 3 कोचिंगें सील कर दी गई हैं। उनमें से एक कोचिंग उनकी भी है। उनकी कोचिंग सील कर दी गई है। बताया जा रहा है, सिस्टम बता रहा है कि आपकी कोचिंग बेसमेंट में चल रही थी, फायर की समस्या थी, बच्चों की जो पीवीसी लगी है विंडो की, एयर कंडीशन की दिक्कत थी। क्या पहले 4 साल पहले आपको नहीं दिखता था? जब एक व्यक्ति कैंडल मार्च निकालता है बच्चों के साथ, पेपर लीक होता है। हमारे यहाँ कितने पेपर लीक हुए? अभी तक 10 साल में लगभग 90 से ज़्यादा पेपर लीक कराए जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? हम तो सिस्टम की देते हैं, क्योंकि यदि सिस्टम सही हो तो पेपर लीक ही नहीं हो सकता। ऐसा है? बिल्कुल है, क्योंकि सिस्टम को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए पेपर लीक कराने वाले को। अब उसी में कैसे विवेक सर का कोचिंग सील किया गया, उसकी बात करते हैं हम। वो यूपी लेखपाल के बारे में कैंडल मार्च निकाल रहे थे कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और उनकी चर्चा कर रहे हैं कैसे हुआ, उसका स्कोर कार्ड जारी किया जाए, कुछ ऐसे चल रहा था। तो उन्होंने कैंडल मार्च निकाला, धरना दिया। वो शांतिपूर्ण बच्चों के साथ कैंडल मार्च निकाल रहे थे। वहीं पे उनसे सवाल किया जाता है और उनकी कोचिंग को सील कर दिया जाता है। उनकी वहाँ पे इतने डिजिटल बोर्ड, इतनी समस्याएं, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे। अभी यूपी कांस्टेबल का 9 जून को पेपर है, वहाँ पे बच्चों की तैयारी करा रहे थे सर लोग। अब बताइए उन बच्चों का क्या होगा जिनका भविष्य बेचा जा रहा है, भविष्य कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है। क्या हम शांत रहने वाले हैं? यहाँ पे हम टीचर लोग शांत हो जाएंगे? आप एक को बंद करेंगे, हम 10 तैयार होंगे, बिल्कुल तैयार होंगे। विवेक सर आप घबराइए नहीं, हम आप तक पहुँचेंगे, हम आप तक मिलने का प्रयास करेंगे। लखनऊ आइए, इको गार्डन 12 जून को मिलते हैं और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं, अपनी मांग करेंगे। क्योंकि हम क्या अपनी मांग नहीं कर सकते? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हम किसी भी चीज़ को शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर सकते हैं। इस सिस्टम में क्या चल रहा है? जो भी अपने मुद्दे रखते हैं उसको कुचला दिया जाता है, मार दिया जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम बोल तो रहे हैं, बट हमारी आवाज़ हो सकता है
अगले समय में कुछ समय बाद हमारी ये वीडियो डिलीट करवा दिया जाए, क्योंकि हम अभी कोई बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं बन चुके हैं। लेकिन हम बड़े नहीं हैं तो क्या हम रुक जाएंगे? हम किसी को डरते हैं? नहीं। जो विवेक सर थे आज वो रो रहे हैं। जो एक व्यक्ति आपको चलने के लिए सिखाता है, मार्गदर्शन देता है, आपकी कठिनाइयों में कैसा है रहना है, वो सब सिखाता है, वो आज रो रहा है। रो ऐसे नहीं रहा, उसके ऊपर थोड़ी आपत्ति नहीं है, सर के ऊपर मेरे थोड़ी आपत्ति नहीं है, बहुत ज़्यादा है। उनका सब चला गया, कर्ज में डूब गए, तभी रो रहे हैं। सच बताऊं, उनकी वो वीडियो देख के हम भावुक हुए, बहुत हुआ तो हम रह नहीं पाए, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जो कल टीचर रो रहा है, आज वही टीचर हम मिलके एकजुट होके एक संगठन तैयार करेंगे। RWA, अभिनय सर, PW, सारे टीचर हम मिलके एक साथ एक शांतिपूर्ण वातावरण सरकार से मांग कराएंगे। सर की कोचिंग सील हुई, क्यों हुई, उसको छुड़ाएंगे। सर ये भी बोल रहे हैं कि हम बच्चों को बेसमेंट में नहीं बुलाएंगे, तब क्यों नहीं दे रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी है, उनके भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, दीजिए ना। प्यारे बच्चों, हम एक लोग एकजुट होंगे और उस सिस्टम को उखाड़ कर फेंकेंगे। जो सिस्टम आज खराब गया है, सब खराब गया है। पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों लीक हो रहे हैं, इसके मुद्दे उठाएंगे हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। तुम एक को मारोगे, 10 को मारोगे, 10 कोचिंग से दिलाओगे, हम 100 तैयार करेंगे। बस प्यारे बच्चों, आप लोगों का साथ चाहिए। यदि आप लोगों को साथ ऐसे ही बना रहे तो हम लोग शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके मुद्दे की बात करते हैं। आपका पेपर लीक हुआ, गलत हो रहा है, गलत पेपर आ रहा है, उसके मुद्दे की बात सारे टीचर करते हैं ना। तो क्या हम टीचर का साथ नहीं देना चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि टीचर का साथ नहीं देना चाहिए तो बेशक मत दीजिए, लेकिन कुछ समय बाद इन टीचरों के कारण आप रौंदे जाएंगे, कुचले जाएंगे। ये लिखित दे रहा हूं मैं। एक क्लिप निकाल लेना वीडियो की, ये गलत हो तो सोच लेना, कहना, मिलना आके मुझसे, मैं ये पढ़ाना छोड़ दूंगा यहां से बिल्कुल। प्यारे बच्चों, हम कैसे शांत रह सकते हैं बताइए? हमारे देश के जब टीचर ही रो रहे हों, जो लोगों को रास्ता दिखाते हैं, तो हमारे देश का क्या होगा? जहाँ पे बच्चों का भविष्य खरीदा जा रहा हो, पेपर खरीदे जा रहे हों, वहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे स्कूल बंद कराए जा रहे हों और शराब की, धूम्रपान की दुकानें बढ़वाई जा रही हों, हमारे देश का क्या होगा? इन्हीं पे बात हम करेंगे आगे चल के। और हम बात करते हैं सभी लोग 12 जून को इको गार्डन आइए, विवेक सर का साथ दीजिए, हम लोगों को साथ दीजिए, हम लोग भी साथ वहां रहने वाले हैं। सभी लोग साथ दीजिए, बस इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा होता है हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे।